ओडिशा सरकार के विद्यालय और गण शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तुत इस YouTube लाइव कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी सौरभ पुस्तक के पहले अध्याय के पहले भाग को। वो है अनमोल वाणी। मैं आशीष कुमार राय, हिंदी शिक्षक, खुर्दा के निकट बंगीदा हाई स्कूल से आया हूँ और आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अनमोल वाणी का पहला हिस्सा। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र किनका है? ये चित्र जिनका है वो एक महान संत और साधक हैं, समाज सुधारक थे। तो वे, उनका नाम है कबीरदास। कबीरदास की अनमोल वाणी बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके दोहे बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे तो देखा जाए उन्होंने दोहों के अलावा शबद और रमैनी आदि छंदों में भी रचना की है, लेकिन उनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। और कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में, उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी जो कि वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनकी माता ने उन्हें त्याग दिया था और वे एक तालाब के किनारे झाड़ी के नीचे मिले थे और एक मुसलमान जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। और वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा क्या, बहुत कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने एक दोहे में लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो न हाथ। इससे पता चलता है उन्होंने कागज को छुआ तक नहीं था, मसी या स्याही को भी छुआ नहीं था, कलम पर उनकी हाथ भी कलम पर नहीं गई थी। वे बोलते जाते थे, उनकी वाणियाँ बोलते जाते थे और उनके जो शिष्य थे, उनके वे कबीरपंथी के रूप में जाने जाते थे उनके शिष्य, तो वे लिखते जाते थे। तो उन्हीं वाणियों को वे उनके शिष्य द्वारा ही संकलित किया गया है, संग्रहित किया गया है। तो आगे चलकर जब वे जुलाहा थे, बुनकर थे, जुलाहा का मतलब है बुनकर। उनके जो माता पिता जो उनको पालन पोषण किया था, तो उनका नाम था नीरू और नीमा। वे खुद भी बुनकर थे, कपड़े बुनते थे, लेकिन आगे चलकर एक संत बने और समाज सुधारक बने। तो उन्होंने, वे तो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, मुसलमान परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन वे ना तो हिंदू थे न मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म में जो अंधविश्वास, कुसंस्कार, कुरीतियाँ जो प्रचलित थी, तो उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी, उनकी कड़ी निंदा की थी और उन्होंने नैतिकता, सदाचार आदि पर जोर दिया था। सदाचार, ईमानदारी, भाईचारा कैसे बढ़े, उन्होंने कोशिश की थी। समाज में जो जाति भेद प्रचलित था उस पर उन्होंने उसकी भी निंदा की थी। और वे, उनकी जो भाषा है मिश्रित खड़ी बोली, उनकी भाषा को मिश्रित खड़ी बोली कहा जाता है। और वे, उनकी भाषा जो मिश्रित खड़ी बोली थी, लेकिन वे चारों ओर घूमते रहते थे। चारों ओर जो घूमते रहते थे, साधु लोग जैसे चारों ओर घूमते रहते हैं, तो उनकी भाषा को साधु कड़ी कहा जाता है। साधु कड़ी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वे, उनकी भाषा मिश्रित हो गई थी। खड़ी बोली किसे कहते हैं? तो खड़ी बोली जो गद्य हिंदी है वही खड़ी बोली है। और वो जो खड़ी बोली में वे बोलते थे, खड़ी बोली में जो लिखते थे, या जो उनकी जो वाणियाँ जो खड़ी बोली में थी, तो उनके जो शिष्य द्वारा लिखित है। और उनकी भाषाओं में सिर्फ खड़ी बोली नहीं थी, खड़ी बोली के साथ दूसरी भाषाओं का मिश्रण भी उसमें हो गया था, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, पारसी, राजस्थानी, मगधी, अवधी, ब्रजभाषा, इस सब का समाहार उनकी भाषाओं में हो गया था। तो इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी भी कहा जाता है, खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता है। और कबीरदास जी
हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा, तो निर्गुण भक्ति धारा क्या है? मैंने भगवान को किसी रूप में पूजा न करना, भगवान का रूप निराकार है, निराकार ब्रह्म है, तो उसी की उन्होंने उपासना की थी। और वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। जैसे सगुण भक्ति धारा, भगवान को किसी रूप में पूजा करना, सगुण भक्ति धारा के कवि थे तुलसीदास जी, सूरदास जी। तुलसीदास जी थे राम भक्त कवि और सूरदास जी थे कृष्ण भक्त कवि। तो वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कबीरदास जी, और प्रमुख कवि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। जैसे अन्य कवि हुए, मालिक मोहम्मद जैसी हुए हैं, रैदास हुए हैं, केशव दास हुए, तो इस पे ऐसे कुछ कवि थे। और उनकी जो खड़ी बोली के साथ तो उनकी सारी भाषाओं का समाहार हो गया था। और उन कबीर की वाणियाँ बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। यहाँ बीजक का एक चित्र दिया गया है। बीजक जो ग्रंथ है ये एक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कबीर के दोहों को साखी कहा गया है। साखी क्यों कहा गया है? तो ये जो साखी शब्द है ये साक्षी का अपभ्रंश रूप है। जो साक्षी जो उन्होंने अपने जीवन के साथ, जीवन और अनुभव में जो अनुभव प्राप्त किया था, अपने जीवन में चारों ओर घूमते रहते थे, बहुत जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था, तो उन जो साक्षात्कार, जीवन के साथ उनका जो साक्षात्कार हुआ था, तो इसीलिए उनकी दोहों को साखी कहा जाता है। ये दोहे ही हैं। और कबीरदास जी, यहाँ पर देखते हैं दोहे क्या है। जो दोहे हैं, तो दोहा हिंदी का एक छोटा सा मात्रिक छंद है। छंद तो आप लोग जानते हैं, जो काव्य कविता लिखी जाती है निर्दिष्ट छंद में लिखे, छंद विभिन्न प्रकार के हैं। तो ये एक जो छंद है ये दो दो पंक्तियों का है, जिसमें सिर्फ दो पंक्तियां होती है। इस छंद में दोहे जो होते हैं इसमें सिर्फ दो पंक्तियां होती हैं, जो हिंदी साहित्य में ये बहुत प्रसिद्ध है। और कबीरदास के अलावा तुलसीदास, रैदास, अब्दुल रहीम, केशव दास, ये बिहारी लाल, बृंद, घनानंद आदि अनेक कवियों ने दोहों की रचना की है। तो आगे बढ़ते हैं। और कबीरदास जी के दोहे तो बहुत प्रसिद्ध है, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में कबीरदास जी के दो दोहे तुम्हारे लिए दिए गए थे। और जो दो दोहे थे, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। और एक दोहा भी तुम लोगों ने पढ़ा है, वो है सोना सज्जन साधुजन, जुड़ी टूटे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। तो ये दो दोहे आप लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। तो अब जो दोहे हैं, तो ये 3 दोहे हैं। सांझ बराबर तप नहीं, तो जो तो को कांटा बुवे, और धीरे धीरे रे मना। ये जो 3 दोहे हैं इसकी चर्चा हम इस कक्षा में करने जा रहे हैं। तो पहला दोहा है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच का मतलब है सच, बराबर का मतलब है समान, तप का मतलब है तपस्या या पुण्य कार्य या ज्ञान। सांच बराबर तप नहीं का मतलब है सत्य के समान पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है। सत्य सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, सबसे बड़ी तपस्या है। और झूठ बराबर पाप, झूठ सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना, मिथ्या आचरण करना, किसी को ठगना, किसी की बुराई करना, ये झूठा आचरण है। तो ये सबसे बड़ा पाप है। सांच सबसे बड़ा पुण्य है, या सत्य सबसे बड़ा पुण्य है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, ईमानदारी दिखाना, किसी की भलाई करना, ये
सच है, सत्य है। तो सत्य सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और झूठ सबसे बड़ा पाप कार्य है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्य विराजमान करता है। जाके, जाके का मतलब है जिसके, हृदय का मतलब है हृदय, सांच जिसके हृदय में, जिसके दिल में सत्य विराजमान करता है। ताके हृदय आप, ताके, ताके का मतलब है उसके हृदय में आप विराजमान करते हैं। कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करके ये कहते हैं जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उनके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात जो भगवान जो होते हैं, वो जो सत्य पर चलने वाले व्यक्ति, सत्य आचरण करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। और जो पापी लोग होते हैं, जो पाप करते हैं, उनके हृदय में भगवान का निवास नहीं होता, उनसे भगवान दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस बात को कबीरदास जी ने कहा है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, परीक्षा में भी आते हैं। जैसे सांच बराबर क्या नहीं है? सांच बराबर तप नहीं है। यानी सांच किसके बराबर है? सांच तप या पुण्य कार्य के बराबर है या ज्ञान के बराबर है। झूठ बराबर पाप, झूठ किसके समान है? झूठ पाप के समान है। जिसके हृदय में सत्य रहता है, उसके हृदय में कौन रहते हैं? जिसके हृदय में सत्य विराजमान करता है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है कि आप शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? इस दोहे में आप शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है, क्योंकि कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करके ये बात कह रहे हैं। तो फिर आते हैं हम दूसरे दोहे पर। दूसरा दोहा है, जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तो फूल, तो को फूल तो फूल है, बाको है त्रिशूल कबीरा, बाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तो फूल, जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, तुम उसी के रास्ते में कांटा मत बो, तुम फूल बिछाओ। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछाओ। यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो कोई किसी के रास्ते में कांटा नहीं बोता है। हाँ, फूल बिछा सकते हैं। कई आदरणीय व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कोई आ जाते हैं तो उनके रास्ते में हम फूल बिछा सकते हैं, लेकिन कांटा कोई किसी के रास्ते में नहीं बोता है। कांटा बोने का मतलब अलग है। कांटा बोना एक मुहावरा है। तो ये जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तुम्हें दुख देता है, तुम्हें कष्ट देता है, तुम्हें तकलीफ देता है, तो ये जो वही उसी से कहते हैं कांटा बोना। कांटा बोने का मतलब है किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को दुख देना। तो ये कांटा, किसी की बुराई करना, तो ये कांटा बोने का इसका अर्थ है, कांटा बोना। तो लेकिन फूल बोने का मतलब है, फूल बिछाने का मतलब है किसी का उपकार करना, किसी की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये फूल बोने का इसका मतलब है। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। अर्थात कोई तुम्हें कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम वैसा मत करो, तुम उसकी सहायता करो, तुम उसका उपकार करो, तो उसकी सेवा करो, उसे समझाओ। तो ऐसा होने से क्या होगा, जो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और समाज सुधर जाएगा। तो तुम्हें कोई कष्ट देता है, विपत्ति में डालने की कोशिश करता है, तो तुम ऐसा मत करना, तुम हरदम हमेशा दूसरों की सहायता करना। तो ऐसा होने से वो जो समाज में जो दुख कष्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। सब एक दूसरे की सहायता करेंगे। आप लोग भी दूसरों की सहायता, आप लोगों को भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और फिर कहते हैं, जो उदाहरण देकर कहते हैं, टोको फूल तो फूल है, टोको फूल तो फूल है, बाको है त्रिशूल।
तोको फूल तो फूल है। अगर तुम किसी के रास्ते में फूल बिछाए होगे तो तुम्हारा रास्ता भी फूल से बिछा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर तुम किसी के रास्ते में कांटा बिछाओगे तो वही कांटा त्रिशूल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। इसका मतलब है तुम अगर किसी का उपकार करते हो, किसी की सहायता करते हो तो तुम्हें भी सहायता मिलेगी, और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो तुम्हारा उपकार करेगा। तुम अगर किसी की सेवा करते हो तो तुम्हें भी बाद में भविष्य में किसी की सेवा मिल सकती है। लेकिन अगर तुम किसी को कष्ट देते हो, किसी को दुख देते हो, किसी को तकलीफ देते हो, तो इससे क्या होगा ना, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ी तकलीफ तुम्हें झेलनी पड़ेगी, उससे बड़ी विपत्ति तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तुम अगर किसी को भी विपत्ति में डालते हो, खतरे में डालते हो, तो उससे बड़ी विपत्ति तुम लोगों को भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें कष्ट देता है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम बदले की भावना मन में मत रखना। इससे मैंने क्या करना, तुम उसकी सहायता करना। अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलता है, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है। हमारे उड़िया में एक बात है कि टेकाटे मारिले पत्थरटे थुआ, अर्थात इसका मतलब है अगर तुम किसी के ऊपर एक छोटा सा कंकड़ फेंको तो वही कंकड़ पत्थर बनकर एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। यहाँ पर ऐसे ही कहा गया है, जो अगर तुम किसी के रास्ते में फूल बिछाते हो तो तुम्हारा रास्ता फूल से बिछा हुआ मिलेगा, तुम्हें भी सहायता मिलेगी। लेकिन तुम अगर किसी के रास्ते में कांटा बिछाते हो तो वो क्या है, वही कांटा क्या बन जाएगा, त्रिशूल बन जाएगा। त्रिशूल, हाँ, जो शिव जी का जो आयुध है वो त्रिशूल है, वही त्रिशूल माने भगवान का आशीर्वाद बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम अगर किसी की हानि करते हो तो ये बहुत माने अच्छा, इसका अर्थ मर्म इसका बहुत अच्छा है। सभी दोहे के सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप तत, और जो तो को कांटा बुबे, और ये जो तीसरा दोहा है जो हम पढ़ाई जा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तुम्हें उसके रास्ते में क्या बोना चाहिए? तो इसका उत्तर है फूल बोना चाहिए। तो अगर तुम किसी के रास्ते में फूल बिछाते हो तुम्हारे रास्ते पर क्या मिलेगा, वही फूल मिलेगा। लेकिन अगर किसी के रास्ते में कांटा बिछाते हो तो वही कांटा क्या बनकर तुम्हारे सामने आएगा, वही कांटा त्रिशूल बनकर तुम्हारे सामने एक ना एक दिन आएगा। अर्थात किसी को छोटी मोटी विपत्ति में डालते हो तो वो बहुत बड़ी विपत्ति बाद में तुम्हें भोगनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं तीसरे दोहे पर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गायक नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ गाने के लिए, लेकिन आप में से जो इसे गा सकते हो तो उससे अच्छी तरह गा लेना। ये जो है सुर तो ही है, लेकिन मेरा गला उतना अच्छा नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अच्छे गाना गाते हैं। स्कूल में जब स्कूल चल रहे होंगे तो गाने का जो संगीत की प्रतियोगिता होती है तो वे बच्चे इससे और भी अच्छी तरह से गा सकते हैं। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं हर कार्य धीरे से होता है। कवि वृंद का भी एक दोहा है, इसी तरह का दोहा है, उसमें भी यही बात कही गई थी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सब कुछ होए। हर कार्य उसके समय आने पर होता है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो। आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में अगर क्या करोगे कि आज की पढ़ाई नहीं करोगे, माने पढ़ाई को टालते जाओगे, टालने से क्या होगा कि एक दिन क्या होगा, बहुत सारी पढ़ाई आ जाएगी। इसी तरह उन्होंने ऐसे ही एक दोहा कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में